सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो चल रही है 23,430 चल रही है। देखिए जिस तरीके का निफ्टी का एग्रेसिव मूवमेंट हो रहा है और आप यहाँ पे देख रहे हैं बार बार बायर बाजार को नीचे लाके, जैसे कल भी बाजार में हुआ, सेम यही चीज हुआ कि ऊपर की ट्रेंड में शिफ्ट कर देते हैं। और यहाँ पे भी आज भी देख रहे हैं बाजार इसको वापस नीचे लाया, बाजार वापस तेजी के ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट हो रहा है कि देखिए जिस तरीके से बाजार के अंदर युद्ध के चीजों को लेके बड़ी बड़ी न्यूज फ्लैश करी जाती हैं कि युद्ध हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मगर प्राइस प्राइस उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। अगर वाकई में युद्ध हो रहा है और प्राइस उसके साथ मैच नहीं कर रहा है और बाइंग के मोड में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि नीचे के रेटों में कहीं ना कहीं बाजार के अंदर मैनिपुलेशन हो रहा है। यानी कहने का मतलब यह है साफ वर्डों में कि युद्ध का दिखा दिखा के बाजार के अंदर मैनिपुलेशन करा जा रहा है और बाजार को रिवर्स मोड में भी यहां पे ये लेके जा सकते हैं कोई भी न्यूज की वजह से। तो जिस तरीके का प्राइस एक्शन है उसके आधार पे मैं यही बात बोलूंगा, अब जब तक बाजार 23,000 के नीचे सक्सेसफुली होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि देखिए बाजार में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे इतना बड़ा इसमें लेवल लेना पड़ा पोजिशनल के लिए। 23,000 के नीचे होल्ड नहीं करेगा तब तक बाजार एक्स्ट्रा वीक नहीं होगा या स्ट्रांग वीक नहीं होगा, हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये यहां पे वीक नहीं होगा और ज्यादा चांसेस ये हैं कि कल बाजार जिस तरीके से अभी चल रहा है 500, अभी 3 बज रहे हैं, 458 चल रहा है, अगर बाजार 23,550 के ऊपर सक्सेसफुली या 515 के ऊपर भी सक्सेसफुली सस्टेन हो गया तो बाजार के अंदर 24,000 और 24,200 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए जिस तरीके का प्राइस एक्शन है वो बार बार इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है कि बाजार में युद्ध की चीजों को लेके कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से बार बार बाजार को नीचे लाया जा रहा है और बाजार को ऊपर खींच दिया जाता है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। बाजार के अंदर जो चीज क्रिएट हो रही है उसके अंदर कहीं भी नीचे के रेटों में भी कहीं सेलिंग करके ना फंसे। कुछ स्टॉप लॉस दोनों साइड के, क्योंकि देखिए बाजार है कहीं भी मुड़ जाता है, तो मैं उसके लिए आपको दोनों साइड के स्टॉप लॉस भी यहां पे मैं बता देता हूं। जैसे निफ्टी की अगर आप बात करेंगे तो 23,300 का स्टॉप लॉस नीचे के लिए आप मान के चले। अगर बाजार इसके नीचे सस्टेन होता है तो बाजार सेलिंग के लिए बदल जाएगा, और अगर बाजार 23,550 के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन हो जाता है तो बाजार और भी तेजी से ऊपर की साइड चला जाएगा। देखिए जिस तरीके से बार बार प्राइस को मोड़ा जाता है, अभी आप देख रहे हैं वीडियो बनाते बनाते ही बाजार के अंदर करीबन करीबन 50 पॉइंट का डाउनफॉल आपको यहां पे देखने को मिल गया। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है, बाजार के अंदर एक एग्रेसिव कैंडल बनती है, आप यहां पे देखें यहां भी, और बाजार को फिर वापस वो रिजेक्ट मोड में वहां पे बदल दिया जाता है। तो ये चीज क्या हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेशन को इंडिकेट कर रही है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट भी हो रहा है बाजार। तो इन सब चीज का आप ध्यान रखें। 23,300 के आंकड़े का जरूर नीचे की साइड स्टॉप लॉस रखें अगर बाजार के अंदर आप कोई भी लॉन्ग पोजीशन बना के रखे हुए हैं। और अगर मंथली क्लोजिंग की बात करें तो 23,000 का एक आंकड़ा आप ध्यान रखें, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो ये आप निफ्टी के लिए ध्यान रखें। ऐसे ही मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं आपको। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर आप ये देख रहे हैं बाजार बार बार 54,000 के लेवल को बार बार नीचे की साइड भी क्रॉस करता है और बार बार ऊपर की साइड भी क्रॉस करता है। तो बाजार जिस तरीके से बैंक निफ्टी का बना हुआ है, 53,500 के स्टॉप लॉस का ध्यान रखें नीचे की साइड। अगर 53,500 का स्टॉप लॉस मैच नहीं होता है तो ये आपको 55,500 से 56,000 तक के लेवल भी दिखा सकता है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर आप यहां पे बाइंग का सिम्टम देख रहे हैं, तो नीचे के रेटों में कहीं भी सेलिंग करके ना फंसे, और बाजार के अंदर अभी फिलहाल जो स्टॉप लॉस मैं बता रहा हूं उसके साथ जैसे ही बाजार नीचे आए उसके अंदर बाइंग करके बाजार को ऊपर की साइड ही ट्रेड करें। तो ये जो चीजें हैं मैंने आज के वीडियो में बताई। सेंसेक्स का चार्ट रह गया है, सेंसेक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो सेंसेक्स के लेवल्स हैं इंट्राडे के लिए कल किस तरीके से काम कर सकते हैं। देखिए सेंसेक्स में 74,000 का लेवल आप ध्यान रखिएगा, 73,900 मान लेते हैं। 73,900 से लेकर 74,000 का स्टॉप लॉस रहेगा सेंसेक्स के अंदर। ऊपर के लिए 75,000 का अभी इंस्टेंट स्टॉप टारगेट रहेगा, और अगर 75,100 के ऊपर भी ये सस्टेन कर जाता है तो 76,500 तक के लेवल आपको सेंसेक्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिला के सेंसेक्स की जो एक्सपायरी की रेंज है वो मैंने आपको मोटा मोटा बता दी,
74,000 और ऊपर में 75,000। अब देखते हैं किस तरह की ये मूवमेंट क्रॉस करता है। 75,000 अगर 100 के ऊपर कल मॉर्निंग में ये होल्ड कर जाए, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो ये आपको इंट्राडे में ही 76,000 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो इस चीज का आप कल की एक्सपायरी में जरूर ध्यान रखिए। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये कल की ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।